हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे आईटीसी स्टॉक के बारे में। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस को देखें तो ये करंटली 190 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हैवली अंडर वैल्यूड है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल में कि क्यों अंडर वैल्यूड है और ये पिछले 3 सालों से काफी तेजी से इसमें गिरावट देखी गई है। अगर ये 2017 की बात करें इस स्टॉक की तो ये 350 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसमें एक हैवी गिरावट हुई, फिर 250 पे हुआ। और इस पेंडेमिक में जिस तरीके से सभी स्टॉक में गिरावट हुई तो इसमें और भी गिरावट होकर ये 200 के करीब ट्रेड कर रहा है। आगे की वीडियो में जानेंगे कि क्यों ये 350 से 200 पे ट्रेड कर रहा है और क्यों इसको खरीदना चाहिए। आने वाले टाइम में इसका क्या आउटलुक है। अगर हम देखें इस स्टॉक को तो 2015 में ये था 250 के करीब ट्रेड कर रहा था। उससे भी पहले आ जाए तो 2011 में लगभग 100 रुपए के करीब ये स्टॉक था। उससे भी पहले चलते हैं 2008 में ये 50 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। तो 50 रुपए से 350 रुपए हो चुका था 2017 में। फिर लेकिन उस स्टॉक ने काफी तेजी से गिरावट हुई। हम देखेंगे कि इसके बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, आखिर क्यों इसका स्टॉक अगर इतना गिरा है तो क्या इसका बिजनेस भी इतना ही डाउनफॉल हुआ है। साथ के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कहां कहां बिजनेस करती है, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को, अपने सेल्स को ओवर द ईयर्स कैसे बढ़ाया है, और 4 रीजंस को जानेंगे कि क्यों हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीसी लिमिटेड की हिस्ट्री की बात करें तो आईटीसी 1910 में इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से स्टार्ट हुई थी। और जब ये कंपनी स्टार्ट हुआ था तो इसका जो मेन काम था वो टोबैको प्रोडक्ट को ही सेल करना था। लेकिन ओवर द ईयर्स इसने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है। अभी ये करंटली एफएमसीजी में, नोटबुक्स में, अगरबत्ती, साथ के साथ होटल के बिजनेस में ये अपना कारोबार कर रही है। FY 1920 की भी बात करें तो अभी तक कंपनी का जो 50% के अराउंड जो रिवेन्यू है वो सिगरेट के द्वारा ही आता है। आप देखिए सिगरेट से FY 1920 में 5000 करोड़ का इसका रिवेन्यू हुआ है और टोटल अगर इसका टोटल रिवेन्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12800 करोड़ के करीब था। सिगरेट के ब्रांड की बात करें तो ये नेवी कट, गोल्ड फ्लैग, ये सब इसके सिगरेट के ब्रांड है और एशिया में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो सिगरेट की बिक्री आईटीसी के द्वारा ही होती है। अभी हमने देखा कि 2017 से 20 के बीच में 3 सालों में कंपनी ने किस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। उसका सबसे पहला रीजन था कि जब 2017 में जीएसटी आया था तो सिगरेट के प्रोडक्ट के ऊपर, टोबैको के प्रोडक्ट के ऊपर हैवी टैक्स इंक्रीज किया गया था। फिर 2020-21 में ये पैंडेमिक में टैक्स गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टोबैको के प्रोडक्ट पे फिर से जो है टैक्स इंक्रीज कर दिया है। फिर इसकी वजह से अगर हम देखें तो आईटीसी पे जो 10% का एक्स्ट्रा टैक्स का भार बढ़ चुका है। लेकिन कंपनी अभी अदर बिजनेस सेगमेंट में ज्यादा फोकस कर रही है। तो देखते हैं अदर बिजनेस के क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसके। कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर हम देखें तो इसने कम्प्लीटली अपने आप को सिंगल प्रोडक्ट कंपनी से ट्रांसफॉर्म करके अब मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि 1910 में टोबैको से स्टार्ट हुई कंपनी हर कुछ सालों में अपने आप को नया री इन्वेंट करता रहा है। अभी करेंटली देखें तो ये 13 बिजनेसेस 5 सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें कि एफएमसीजी, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग, होटल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एग्री बिजनेस में ये ऑपरेट कर रहा है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें अगर हम तो देखें तो ओवरऑल पूरे इंडिया में जो है लगभग 13 करोड़ फैमिलीज को जो है इसके प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, जिनमें कि आशीर्वाद आटा, नमक, सनफीस्ट का बिस्कुट, कुकीज, बिंगो के स्नैक्स एंड वेफर्स, yippee नूडल्स, बी नेचुरल जूस, चॉकलेट अगर देखें तो कैंडी मैन, गमॉन, लग्जरी चॉकलेट। आप देखें डेली बेवरेज के लिए मिल्क प्रोडक्ट भी इसने लॉन्च कर चुका है ये। और ब्रांड लीडरशिप की बात करें तो आटा में आशीर्वाद आटा नंबर 1 है अपने सेगमेंट का। सनफीस्ट क्रीम बिस्कुट का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। बिंगो स्नैक्स फूड्स में नंबर 1 है। नोट्स बुक्स में क्लासमेट सेल्स के मामले में नंबर 1 है। नूडल्स की कैटेगरी में देखें तो मैगी के बाद सबसे ज़्यादा yippee ही बिकने वाला नूडल्स है। डिओडेरेंट में देखें तो नंबर 2 सेल्स के मामले में है और फिएमा बॉडी वॉश नंबर 2 इंडिया का प्रोडक्ट है। अगर हम देखें तो कंपनी के होटल्स बिजनेस में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन है होटल चेन के मामले में आईटीसी, और 100 से भी ज़्यादा जो है होटल्स इसके ऑल ओवर इंडिया में है, जिसमें से कुछ देखें आईटीसी रॉयल बंगाल, आईटीसी गोवा रिसोर्ट एंड स्पा,
तो अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को और इसके जो है अब कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हैं। अगर करेंटली देखें स्टॉक प्राइस है 190 पे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 15 का, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों का 6.49 का, और प्रॉफिट का ग्रोथ देखें अगर तो 7.88 का रहा है। कंपनी के पिछले 10 सालों से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो मार्च 2008 में इसका जो सेल्स था, रेवेन्यू था, वो 14,000 करोड़ के करीब था। फिर अगर 10 सालों बाद देखें 2018 में ये 43,000 करोड़ का हो गया, तो लगभग 3 गुना इसका रेवेन्यू हुआ है 10 सालों में। प्रॉफिट की बात करें तो 3,000 करोड़ के करीब था 2008 में, और 2018 में ये होके लगभग 11-12 हजार करोड़ के करीब हो। तो 4 गुना प्रॉफिट हुआ है 10 सालों में, और 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। करेंटली 2019 में देखें तो 48,000 करोड़ का इसका जो है सेल्स हुआ था, और प्रॉफिट जो है 12,500 करोड़ के करीब हुआ था। इस साल अभी जो ट्रेलिंग मार्केट में देखें तो 52,000 करोड़ का इसका सेल्स है, और प्रॉफिट लगभग 15,000 करोड़ के करीब है। तो कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स में देखें तो कंस्टेंट ग्रोथ हुआ है, लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है। साथ के साथ अगर हम देखें पिछले 5 सालों का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो 6.49 का रहा है, लेकिन अगर 10 सालों का देखेंगे तो बहुत ही अच्छा 11.32% का रहा है। तभी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो है सलाह दी जा रही है। और सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 सालों का 11.32 का रहा है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये कहता है कि म्यूचुअल फंड के पास 9.94% की हिस्सेदारी है, एफआईआईज के पास 14.65% की हिस्सेदारी है। अब देखिए इसे प्रमोटर की हिस्सेदारी 0 है, मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई थी, जो फाउंडर थे, उनके पास एक भी शेयर नहीं है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक, ये सारे बैंकों के फाउंडर के पास अभी शेयर नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले ही इस बिजनेस से अपने सारे शेयर को सेल करके वो निकल चुके हैं। तो ये बिजनेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रन किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? जिनके पास सबसे ज्यादा इन कंपनी के शेयर्स हैं। अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो FII-DIs का जो शेयर होल्डिंग है वो डिक्रीज नहीं हुआ है, कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। सितंबर 2019 में देखें, दिसंबर 2019 में, और मार्च 2020। अब 4 रीजन देखते हैं क्यों इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न कि पिछले 3 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो प्राइस जो है, जो शेयर प्राइस है, वो सस्ते में अवेलेबल है। दूसरा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी नहीं हुई है या इंक्रीज नहीं हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज हुआ है, लॉस इसने दिखाया नहीं है। और सबसे आखिरी रीज़न कि कंपनी डेट फ्री है, इससे ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। तो इस लॉकडाउन से भी या इस पेंडेमिक के बाद से भी इसके ऊपर कोई अतिरिक्त लाइबिलिटी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है अगर 5 से 10 साल का व्यू करके अगर हम इन्वेस्ट कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।